आया हुआ हूँ, कल मिलते हैं। निष्ठा ठीक है कहकर फोन रख देती है, फिर किसी गहरी सोच में डूब जाती है। दूसरी ओर दिल्ली में 1 घंटा पूरा होने वाला था। आरोही अब भी अपने काम में ही डूबी हुई थी। उसके फेस के एक्सप्रेशन काफी सीरियस थे और वो टाइम पूरा होने से पहले रूपाली का दिया हुआ काम पूरा कर लेना चाहती थी। थोड़ी देर बाद रूपाली किसी मॉडल के जैसे हवा में बाल लहराते हुए आरोही के पास आती है। आरोही अब भी फाइल को ध्यान से देख रही थी। रूपाली टेबल पर रखी दोनों तरफ की फाइल को देखती है। एक तरफ कई सारी फाइल्स रखी हुई थी और एक तरफ सिर्फ 2 फाइल थी। उसे लगता है कि आरोही ने अभी तक सिर्फ 2 ही फाइल्स को देखा है। रूपाली डेस्क पर हाथ मारते हुए थोड़ी तेज आवाज में कहती है, तुम कितनी स्लो हो। पता नहीं तुम्हें जॉब पर किसने रख लिया। ऐसे काम करोगी तो इतनी फाइल्स को साल भर में भी नहीं देख पाओगी। आरोही शांति से रूपाली को देखती है। मैं तो रूपाली बीच में ही उस पर बरसते हुए कहती है, अगर तुम काम नहीं कर सकती तो तुम रिजाइन कर सकती हो, या मैं तुम्हें कंपनी से बाहर फिकवाने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। वहां बैठे सभी की निगाहें उन दोनों पर ही थी। आरोही को अब गुस्सा आ रहा था। गुस्से से उसकी छोटी सी नाक लाल होने लगी थी। ऐसे कोई भी आके उसे बिना गलती के तो कुछ भी नहीं बोल सकता था। आरोही अपनी जगह से खड़ी होती है और हल्के गुस्से से कहती है, पर मैंने अपना काम लगभग पूरा कर लिया है। रूपाली साइड में रखे 2 फाइल्स को उठाती है और फाइल को दिखाते हुए कहती है, तुमने ये काम किया है। आरोही उस फाइल को देखती है, फिर एक सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहती है, सिर्फ यही 2 फाइल्स बची हुई हैं। रूपाली ये सुनकर हैरान हो जाती है। रूपाली साइड टेबल पर रखी हुई इतनी सारी फाइल्स को देखती है और कहती है, तुम्हारा मतलब है तुमने ये सारी फाइल्स चेक कर ली हैं। आरोही सीधे जवाब देती है, हाँ। रूपाली हंसते हुए कहती है, अच्छा मजाक कर लेती हो। इतना कहकर वो साइड में रखी सारी फाइल्स को चेक करती है। वो सारी फाइल्स देख के हैरान हो जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था आरोही ने 1 घंटे में इतनी सारी फाइल्स देख ली थी। वो तो आरोही का मजाक बनाने आई थी, पर सबके सामने जैसे उसका ही मजाक बन गया था। रूपाली के पास बोलने के लिए तो जैसे शब्द ही नहीं बचे थे। वो कभी आरोही को देखती और कभी डेस्क पर रखी फाइल्स को। रूपाली कहती है, तो तुमने इतनी जल्दी इतनी सारी फाइल्स को कैसे। आरोही कहती है, आपने ही तो कहा था कि 1 घंटे में मुझे सारी फाइल्स आपको देनी है। गुस्से में रूपाली ने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर ली थी। वो नफरत भरी नजरों से आरोही को देख रही थी। रूपाली बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। उसे आरोही पर बहुत गुस्सा आ रहा था। पूरा डिपार्टमेंट रूपाली पर हंस रहा था और आरोही की तारीफ कर रहा था। उन सबको भी यकीन नहीं हो रहा था कि आरोही ने इतनी जल्दी इतना सारा काम कर लिया है। अब उन्हें भी लग रहा था कि आरोही को ऐसे ही जॉब पर नहीं रखा गया था। आरोही फिर से अपने काम में बिजी हो जाती है। कुछ देर बाद वहां एक लड़की आती है जो सबकी तरफ देखते हुए कहती है, आप सब मीटिंग हॉल में चलिए, हमारे नए प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग रखी गई है और आज स्पेन से दूसरी पार्टी के लोग भी आए हैं। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। सब अपनी जगह से उठकर मीटिंग रूम की ओर चल देते हैं। एक बड़े से मीटिंग हॉल में सब बैठे हुए थे। वहां रूम की चीजों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो चीजें कितनी महंगी हैं। डिपार्टमेंट के मैनेजर सागर स्पेन से आए हुए लोगों का वेलकम करते हैं और कुछ ही देर में मीटिंग शुरू होती है। दूसरी पार्टी के लोग स्पेनिश में बात कर रहे थे और साइड में रखा ट्रांसलेटर उनकी बातों को ट्रांसलेट कर रहा था। पहले थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट पर बात चलती है और सब अपनी अपनी राय देते हैं। आरोही उनकी बातें ध्यान से सुन रही थी। आरोही अब एक टक उस ट्रांसलेटर को देखने लगती है। आरोही अच्छे से देख और सुन पा रही थी कि ट्रांसलेटर दोनों तरफ अलग अलग बात कर रहा था। वो समझ चुकी थी कि वो ट्रांसलेटर शायद ये डील होने ही नहीं देना चाहता था। मैनेजर सागर ने कहा कि इस डील के बाद आपकी तरफ से कुछ चेंज किया गया तो आपकी रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी, जबकि ट्रांसलेटर दूसरी पार्टी को डील के बाद उनकी सारी रिक्वेस्ट मानने की बात कर रहा था। आरोही तो उस ट्रांसलेटर को देखकर ही हैरान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और वो खुद सबके सामने क्या कहे। आरोही और बात बढ़े इससे पहले ही सब क्लियर कर देना चाहती थी। ट्रांसलेटर कुछ बोल रहा था, तभी आरोही बीच में ही कहती है, मुझे कुछ कहना है। सबकी नजर आरोही पर जाती है और रूपाली तो बड़ी अजीब तरह से आरोही को देख रही थी। आरोही ट्रांसलेटर की ओर देखते हुए कहती है, क्या इन्होंने हमारी बात मान ली कि डील के बाद इनकी तरफ से कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता। आरोही की बात सुनकर ट्रांसलेटर थोड़ा घबरा जाता है। फिर वो सोचता है कि यहाँ पर तो किसी को स्पेनिश भाषा नहीं आती होगी। ट्रांसलेटर फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, हाँ, इन्हें हमारी सारी शर्तें मंजूर हैं। आरोही को अब गुस्सा आने लगा था।
कोई उसके सामने ही साफ साफ झूठ बोल रहा था। आरोही गुस्से से कहती है, झूठ बोलना बंद करो। तुमने उनसे कहा कि हम उनकी सारी रिक्वेस्ट मानेंगे, जबकि हमारी पार्टी के बीच ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है। सब हैरानी से आरोही को देखने लगते हैं। आरोही की बात सुनकर ट्रांसलेटर के पसीने छूटने लगे थे, जबकि दूसरी पार्टी वालों को आरोही की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। ट्रांसलेटर कहता है, तो तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो कि मैं उन्हें गलत बात बता रहा हूँ। आरोही कहती है, मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, सच बता रही हूँ। तभी मैनेजर सागर कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? ट्रांसलेटर कहता है, सर ये लड़की कुछ भी बोले जा रही है। आरोही कहती है, मैं कुछ भी नहीं। तभी रूपाली बीच में कहती है, तुम ये कैसे कह सकती हो? वो ट्रांसलेटर की तरफ इशारा करते हुए कहती है, देवेश 3 साल से यहाँ काम कर रहा है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। देवेश भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। रूपाली को तो आरोही को नीचा दिखाने का मौका चाहिए था, जो उसे अभी मिल गया था। आरोही शांति से जवाब देती है, आप सब चाहें तो आप दूसरा ट्रांसलेटर बुलाकर दूसरी पार्टी से इस बारे में पूछ सकते हैं। हमारा नुकसान हो, इससे अच्छा सब क्लियर करना बेहतर होगा। देवेश को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे। देवेश कहता है, देखिए मैं इतने टाइम से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, आप सब मुझ पर शक कैसे कर सकते हैं, जबकि ये लड़की कल ही यहाँ आई है। रूपाली भी उसका साथ देते हुए कहती है, हाँ देवेश सही कह रहा है, ये लड़की कल ही तो यहाँ आई है। सागर गुस्से से कहता है, ये सब क्या है आरोही? रूपाली कहती है, मुझे लगता है ये लड़की इस डील को होने देना ही नहीं चाहती। सब अजीब तरह से आरोही को देखने लगते हैं। आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी मीटिंग रूम का दरवाजा खुलता है और मिहिर अपने रौबदार अंदाज में रूम के अंदर आता है। मिहिर को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। सब अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। आरोही भी मिहिर को देखकर हड़बड़ाकर खड़ी हो जाती है। मिहिर अपने डीप और कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ सबको देखते हुए सबके सामने की सीट पर बैठ जाता है और सबको बैठने का इशारा करता है।